हेलो एवरीवन। सो 14 लेक्चर में आपका स्वागत है। तो हमने कैसे फैक्टर ग्रुप्स के बारे में देखा था, क्वेश्चन ग्रुप्स थे। तो वैसे यहाँ पे फैक्टर रिंग्स है, ठीक है, और यहाँ पे आइडल्स है। आइडियल्स जो होते हैं वो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब नंबर थ्योरी में जब हमको इंटीजर्स को जनरलाइज करना होता है, एक जनरलाइजेशन करके एक टर्म होता है, जो हम उसको जनरलाइज करना होता है तब उसको हम आइडियल्स मानते हैं। तो जब 19वीं सेंचुरी में जब साइंटिस्ट लोगों ने ये बनाए तो उन्होंने पहले आइडियल्स नाम रखे। तो इसको सब रिंग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सब रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रहती है और इसके अंदर नहीं रहती। तो हम देखते हैं फिर सब रिंग अगर ये मतलब अपन आगे जाके देखते हैं आइडियल्स कैसे होते हैं। तो कैसे हम पहले डेफिनेशंस पे जाएंगे और फिर आगे का देखेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल सब ग्रुप किसको बोलते हैं कि जिसके अंदर कोसेट्स हो, मतलब लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट, वो क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। तो नॉर्मल सब ग्रुप प्ले अ स्पेशल रोल इन ग्रुप थ्योरी, बराबर स्पेशल रोल है उसका ग्रुप थ्योरी में। एक बड़ा ग्रुप है, उसका एक सेट बना है और उसके लेफ्ट और राइट कोसेट एक दूसरे के इक्वल किए तो अपने को पूरा के पूरा मालूम पड़ गया कि ग्रुप कैसी सिमेट्री, ठीक है। दे परमिट अस, वो हमको एक तरीके से बताते हैं कि कंस्ट्रक्ट कैसे करें फैक्टर ग्रुप। जो फैक्टर ग्रुप्स होते हैं जैसे हमने देखे थे, जी डिवाइड्स दूसरे जी को डिवाइड करेगा, जी डिवाइड्स जी, तो कैसे करता है। तो अपन फैक्टर रिंग्स को भी देखेंगे आज। तो इन दिस चैप्टर वी इंट्रोड्यूस एनालॉगस कांसेप्ट फॉर रिंग्स, आइडियल्स एंड फैक्टर रिंग्स, कि हम अभी इंट्रोड्यूस करने वाले आइडियल्स के बारे में और फैक्टर रिंग्स के बारे में। तो किस तरीके से अभी देखिए, आइडियल्स किसको बोलते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। अ सब रिंग ए, पॉइंट में जाते हैं अपन। न्यू कौन से, ठीक है, तो एक डार्क कलर। अब अ सब रिंग ए मान लो एक सब रिंग ए, एक सब रिंग है, रिंग नहीं, सब रिंग, एक सब रिंग ऑफ अ रिंग आर इज कॉल्ड अ टू साइडेड आइडियल ऑफ आर। मतलब ये एक आर है बड़ा, उसके अंदर एक सब रिंग है ए, ठीक है, ये रिंग है और उसके अंदर एक सब रिंग है ए, ठीक। ए इज अ सब रिंग ऑफ आर इज कॉल्ड अ टू साइडेड आइडियल। तो इसको क्या बोलेंगे हम, टू साइडेड आइडियल ऑफ आर बोलेंगे, ठीक है। ये जो ए है इसको टू साइडेड आइडियल ऑफ आर बोलेंगे, ठीक। इफ फॉर एवरी आर इन आर, इसके अंदर अगर मैं कोई भी एक आर लेता हूँ और वो कोई भी आर हो सकता है ये पूरे आर में से, इफ एवरी आर इन आर एंड एवरी ए इन ए, यहाँ पे से भी मैं एक ए लूं या कोई भी ए लूं, यहाँ से एक आर ले लिया बाहर की रिंग से और सब रिंग से एक ए ले लिया, तो दोनों भी अगर मैं मल्टीप्लाई करूं आर ए करूं या ए आर करूं तो वो ए में आना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अपनी होती है, जैसे ए बी इज इक्वल टू बी ए, वैसे तो वैसे यहाँ पे आर ए, जो ए यहाँ पे से लिए तुमने ए में से, आर लिए आर में से, और ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो एलिमेंट जो आर ए आने वाला है वो किस में आना चाहिए, ए में आना चाहिए, या ए आर आने वाला है वो किस में आना चाहिए, ए में आना चाहिए। तो मतलब वो क्लोज रहना चाहिए कि अगर मैं एक एलिमेंट रिंग का लूं, एक एलिमेंट सब रिंग का लूं, दोनों के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो मेरे को किस में आना चाहिए, वो ए में आना चाहिए, मतलब सब रिंग के अंदर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक आइडियल है, ठीक है, वो एक आइडियल होता है। तो आइडियल अपने मालूम पड़ा कैसे मिला, बड़ा रिंग, एक बड़ी रिंग लिए, उसके ना एक सब रिंग बनाए, एक एलिमेंट सब रिंग का लिए, एक एलिमेंट रिंग का लिए, दोनों के साथ जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए, मोस्टली मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म किए, जो अपने को जो रिजल्टिंग टर्म मिला, मतलब जिससे अपने को रिजल्ट मिला आर ए और ए आर करने के बाद, तो वो भी ए में ही आए, मतलब सब रिंग के अंदर ही आए, तो उसको क्या बोलते हैं, आइडियल बोलते हैं, ठीक है। अब एक सब रिंग है, एक सब रिंग है ए ऑफ आर इन आइडियल आर, ए एब्जॉर्ब्स एलिमेंट फ्रॉम ए आर, मतलब कि ये जो ए है वो एब्जॉर्ब कर रहा है एलिमेंट आर के, मतलब लेता है ना, आर से एलिमेंट लेता है, एब्जॉर्ब एलिमेंट आर, दैट इज इफ आर ए, कि अगर मैं एक लेफ्ट को सेट करूं, ए के अंदर अगर मैं लेफ्ट को सेट करूं, एक छोटा आर लू यहाँ से और ये बड़े आर के साथ में मैं अगर लेफ्ट को सेट करूं इसका, ठीक है, तो आर ए जो छोटे एलिमेंट्स के अंदर भी आर ए हो जाएंगे, क्योंकि बड़े सब रिंग को ही मैंने आर किया हो, मतलब लेफ्ट को सेट को किया हो। तो लेफ्ट को सेट और राइट को सेट कैसे दिखता है कि अगर मैं आर और बड़ा ए, मतलब कि अपना सब रिंग, इसको अगर करूँ तो जो सेट बनता है वो इस तरीके से बनता है, आर ए वन, फिर आर टू, ए टू, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे, और एन टर्म्स तक आर एन ए एन, ऐसे पूरा बने। तो एक ऐसे छोटे छोटे ए के साथ में वो मल्टीप्लाई होता है लेफ्ट को सेट करने,
तो वैसे ही आर ए इन ए, तो वो किसका सबसेट हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। तो अगर इसका मैं सबसेट लिया, जैसे कि मैंने ये किया, दूसरा कलर ले, तो ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो लेफ्ट कोसेट कर रहा हूँ, ये अब किसका बन गया है, सबसेट बन चुका है ए का। तो अभी ए जो है इसके बाहर आ चुका है, ये ए बन चुका। तो ये पूरा की पूरा आर है किसके अंदर आ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सबसेट हो जाएगा ए का। लेफ्ट कोसेट के अपन ने जो बनाए एलिमेंट्स, वो एक बड़ा के बड़ा जो सबसेट था, अब उसको मैंने लेफ्ट कोसेट के साथ मल्टीप्लाई कर डाला। तो जितने भी अब एलिमेंट है मेरे पास, वो एक अब सब रिंग के अंदर भी एक और एक सब रिंग बन गई। ठीक है, ऐसे। अब अगर मैं राइट कोसेट भी करूँ तो सेम चीज होती है। ठीक है, वो भी वो एक कर, तो यहाँ पे एक और एक अगर राइट कोसेट बनाऊं तो वो भी ए के अंदर ही आएगा। तो हाँ, तो ये ए के अंदर ही लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यस, फॉर ऑल आर ही ना, नॉर्मल, वो तो हर जगह लिखते हैं अपन। ठीक है, अब प्रॉपर आइडियल किसको बोलेंगे, एक तो आइडियल होता है, लेकिन एक प्रॉपर आइडियल किसको बोलेंगे, कि अगर एक आइडियल है ए, एक ये आइडियल है ना ए, ये आइडियल कैसे हुआ, क्योंकि इसके अंदर ए है। अभी ए के अंदर का एक एलिमेंट लिया, आर के अंदर का एक एलिमेंट लिया, दोनों के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया, ए के अंदर मिला मेरे को, मतलब सब रिंग के अंदर मेरे को एलिमेंट मिला, जो रिजल्टिंग टर्म था दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। तो वो क्या हो गया, आइडियल हुआ। अब प्रॉपर आइडियल बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, कि एक आइडियल ए लिए, और अब आर का आइडियल लिए वो, और उसको प्रॉपर आइडियल कब बोलेंगे, अगर इफ ए इज प्रॉपर सबसेट, मतलब हमें एकदम प्रॉपरली ए सबसेट हो आर का, आर के अंदर प्रॉपरली सबसेट हो ए। In practice, one identifies ideal with the following test, which is the immediate consequence of the definition of ideal and subring test. ठीक है, एक सबरिंग का टेस्ट भी उसने देना चाहिए कि हाँ ये सबरिंग के टेस्ट है, इसके हिसाब से तुमने चलना चाहिए। तो इसका मतलब तुम जो सबरिंग है, सबरिंग बन जाएंगे। और सबसेट है, पहली बात तो जो जैसे हमने रिंग और सबरिंग के अंदर देखा था कि कैसे पहले वो सबसेट होता है और बाद में अगर वो रिंग की प्रॉपर्टीज को फॉलो करने लग जाए तो वो सबरिंग होता है, ऐसे। तो अपन आइडियल के टेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो एक थ्योरम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो ए, पहले अपन ने सबसेट माना उसको, ए को सबसेट माना आर का। ठीक है, ये पूरा भगदड़ हटा देता हूँ मैं। हाँ, ऑरेंज। ठीक है, तो एक नॉन एम्प्टी सबसेट ए लो, ये ए ले लिया मैंने, सबसेट है अभी के लिए ये सिर्फ। हाँ, अब ये नॉन नॉन सबसेट ए लिया, रिंग आर बनाया। अब एक रिंग आर बनाया, ये एक रिंग आर बनाया। ठीक है, ये एक रिंग आर बनाया, और इज एन आइडियल ऑफ आर। अब ये जो है ये अभी आइडियल मान लेने का इसको। ठीक है, ये आइडियल है। आइडियल है मतलब क्या, कि अगर मैं यहाँ से कोई एलिमेंट लेता हूँ और यहाँ से कोई एलिमेंट लेता हूँ, तो आंसर जो आएगा वो इधर ही आएगा, ए के अंदर ही आएगा, तो वो आइडियल है। हाँ, आइडियल है। और पहली प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी, ए के अंदर का ए माइनस बी, कि अगर मैं इसके अंदर ए माइनस बी करूँ तो मेरे को आंसर वो ए के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर इन ए, ए यहाँ से लिया, बी भी यहाँ से लिया, ए से ही लिया। अब दोनों भी जगह से अगर मैं ए ले रहा हूँ और मेरे को आंसर भी ए में ही आ रहा है, तो इसका मतलब वो आइडियल है। वो टेस्ट कर रहे हैं ना अपन, आइडियल है कि नहीं टेस्ट कर रहे हैं। अभी आप एक स्ट्रक्चर बनाए, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर, आपने देखा इतने सारे पॉलिनोमियल्स है, इतने सारे पॉलिनोमियल्स के अंदर के आपको मालूम पड़ा कि हाँ भाई ये जो है इसके अंदर लाई कर रहा है, ये इसके अंदर लाई कर रहा है। लेकिन तुम देखेंगे कि हाँ मैं बार बार जितने भी बार ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ टेस्टिंग से, हाथ से करो या कंप्यूटर को बोलो करने के लिए, तो वो कितने भी बार तुम टेस्टिंग कर रहे हो तो तुम देख रहे हो बार बार इंटीजर आ रहा है, बार बार इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कि आपका जो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो आप जो बनाना चाह रहे हैं रिसर्च के अंदर, वो बार बार जो है वो आइडियल आ रहा है। आइडियल आ रहा है मतलब क्या, कि सब रिंग के अंदर आ रहा है, कि कोई भी एलिमेंट लेता हूँ मैं, वह रिंग से कोई भी एलिमेंट लेता हूँ ए से, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखता हूँ ए में ही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि आप सब रिंग के अंदर हो, तो मतलब एक आइडियल टेस्ट के अंदर, आइडियल टेस्ट आपको पूरा करना है। आपसे आपके दिमाग में तो मालूम पड़ गया कि ये जो चीज है वो आइडियल है, लेकिन अब आपको टेस्ट करना है, तो ये चीजें काम आएंगी आपको ऐसे। अगर मैं राइट से मल्टीप्लाई करता हूँ ए को, और अगर मैं सॉरी, हाँ, और अगर मैं लेफ्ट से मल्टीप्लाई करता हूँ ए को, और वो भी ए में है, दोनों भी ए के अंदर ही है, आर है वो या ए आर हो, वो ए में है, तो वो अगर मैं ए से एक एलिमेंट लेता हूँ और आर से जो है वो रिंग से एक एलिमेंट लेता हूँ, सेम चीज, यहाँ से एक एलिमेंट लिया, यहाँ से एक एलिमेंट लिया, आंसर जो है ए में आया, इसका मतलब क्या हुआ, वो आइडियल है। इस दो प्रॉपर्टीज को फॉलो कर दिया। तो इसका मतलब ये अच्छे से आपको समझ में आ गया आइडियल क्या है, आइडियल एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो मेरे को लगता है। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते फैक्टर रिंग की तरफ जाते हैं। हाँ, फैक्टर रिंग क्या बोलते हैं, डेफिनेशन से देखते हैं। ठीक है, फैक्टर रिंग कुछ नहीं, जो क्वेश्चन अपन ने ग्रुप पढ़े थे कैसे वो डिवाइड करता है,
तो वही है ये, लेकिन अपन एक तरीके से इसका डेफिनेशन के साथ जाएंगे, ठीक है। अब एक रिंग मान लेते हैं, लेट आर बी ए रिंग, ठीक है। अब ए जो है उसको आइडियल मान लेते हैं, अपन ने देख लिया आइडियल के बारे में बहुत बात कर चुके हैं अपन। लेट ए बी एन आइडियल ऑफ आर, ठीक है। चल ए को अपन आइडियल मान लिया आर का, ठीक है। अब अगर आर ग्रुप है एडिशन के अंदर, और ए जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है आर का, अभी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, अच्छे से और, ठीक है। तो अब देखो एक रिंग मान लेते आर, मैंने एक रिंग माना आर, ये जो है मेरी रिंग है, इसको मैं आर माना, ठीक है। अब इसके अंदर एक ए लिया जो कि आइडियल है, ये 100% आइडियल है, ठीक है। ये जो ए है ये 100% आइडियल है, मतलब यहाँ का एलिमेंट आंसर यहाँ पे, ठीक है, ए में मतलब आंसर। तो अब अगर सिंस आर इज ग्रुप अंडर एडिशन, ये जो है ये एडिशन के अंदर एक ग्रुप है, ठीक है। एडिशन के अंदर ये जो रिंग है ये ग्रुप है, ठीक है, अंडर एडिशन। और ए जो है नॉर्मल सब ग्रुप है, कि मतलब इसके अंदर अगर मैं लेफ्ट को सेट लूँ राइट को सेट लूँ वो एक दूसरे के इक्वल आते हैं, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ए जो है नॉर्मल सब ग्रुप है आर का, ठीक है, चलो ये भी मान लिया। अब वी में फॉर्म द फैक्टर ग्रुप आर ए, फैक्टर ग्रुप बनता है, क्वेश्चन ग्रुप बनता है, मतलब कि आर के जो जितने के एलिमेंट्स है वो डिवाइड करेंगे एक एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर मैं आर छोटा आर को प्लस करता हूँ कोई भी एक एलिमेंट ए में से, जो कि आर जो है वो रिंग का एलिमेंट है, और ए को मैं अगर प्लस करता हूँ, कैसे अपन लेफ्ट को सेट कैसे करते थे, तो लेफ्ट को सेट अपन आर ए से करते थे, ऐसे करते थे लेफ्ट को सेट। अपन लेफ्ट को सेट एडिशन में भी कर सकते हैं कि जैसे छोटे आर के साथ बड़ा आई, तो मतलब अभी अंदर के एलिमेंट्स किस तरीके से दिखेंगे, तो ये आर वन प्लस छोटा ए, फिर आर टू प्लस छोटा ए टू, ऐसे करके एन तक पूरे, डॉट 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 आर एन ए एन, छोटे n। तो ये प्लस वाले, सॉरी बीच में प्लस, बीच में प्लस, हाँ, तो ये सब प्लस वाले, तो एडिशन में भी अपन कर सकते हैं। तो ये आर ए प्लस ए की अपन ने, अपन नॉर्मल सब ग्रुप है तो लेफ्ट को सेट इज इक्वल टू राइट को सेट है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से मैंने मतलब ऐड कर दिया। अब द नेचुरल क्वेश्चन पॉइंट इज हाउ मे वी फॉर्म अ रिंग इन दिस ग्रुप ऑफ कोसेट्स, कि हम इसको रिंग कैसे बना सकते हैं। अभी हम इसको रिंग कैसे बना सकते हैं, रिंग कैसे बना सकते हैं ग्रुप ऑफ कोसेट्स को, ये जो है ये ग्रुप ऑफ कोसेट्स है बराबर, यहाँ पे मैंने दिखाया आपको दूसरा कलर। तो ये जो है ये रिंग है कोसेट्स के साथ बराबर, ये कोसेट्स के साथ एक रिंग, तो अपन इसको रिंग कैसे मान सकते हैं, ठीक है। द एडिशन इज ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ, एडिशन तो पहले से टेकन केयर है, यहाँ पे मैंने बताया आपको आर के साथ हो रहा है एडिशन, ठीक है। अब राइट के साथ भी, लेफ्ट कोसेट के साथ ही अगर मैंने किया हो तो भी है, तो राइट कोसेट के साथ भी होगा, तो होगा, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। अब क्या है, हाँ, तभी इसके अंदर प्रोडक्ट अभी जो है बाय एनालॉजी एडिशन टेकन केयर हो गया। अब बाय एक एनालॉजी की तरफ से, अगर with groups of cosets, we define the product of two cosets as s plus a and t plus a, तो s और t मल्टीप्लाई होके वो बड़े सेट को प्लस कर सकते हैं। मतलब कैसे, कि अगर मैं ये r प्लस ए किया हो तो मैं बस खाली यहाँ पे s डाल दूँ, तो s, तो यहाँ पे एक ऐसा आएगा, यहाँ पे एक ऐसा आएगा, यहाँ पे एक ऐसा आएगा, समझे ऐसे। तो यहाँ पे s t plus a, the next theorem shows that the definition factors as long as a is in a is an ideal। तो नेक्स्ट जो थ्योरम हम देखेंगे उसके अंदर वो बोलता है कि ये चीज वर्क करेगी अगर ए आइडियल है तो, ठीक है। एंड नॉट जस्ट सबरिंग ऑफ आर, मतलब कि वो जरूरी नहीं कि बस सबरिंग ही हो, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर रिंग्स की बात हो रही है, जरूरी नहीं कि वो सबरिंग, ठीक है। अभी एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर रिंग अपन कैसे मालूम कर सकते हैं कि वो जो रिंग है वो एक फैक्टर रिंग। तो एक अपन ने ले लिए, एक लेट आर बी ए रिंग लिए, चलो आर एक रिंग, ए भी है सब रिंग, ए जो है सब रिंग है आर का, द सेट आर प्लस ए को सेट आर प्लस ए, मतलब लेफ्ट साइड से एडिशन में उसको किया, और ऑपरेशन रिंग रिंग अभी वो इसको रिंग माने हैं तो रिंग के ऑपरेशन भी करेंगे, तो रिंग अंडर द ऑपरेशंस, तो उसके कौन से ऑपरेशन हो जाएंगे, तो ये कम्यूटेटिव हो सकता है बराबर, एसोसिएटिव हो सकता है, लेकिन कम्यूटेटिव हो सकता है क्योंकि एडिशन के अंदर है अपन, ठीक है, सॉरी एसोसिएटिव हो सकता है क्योंकि एडिशन के अंदर है। तो एस प्लस ए प्लस टी प्लस ए इज इक्वल टू एस प्लस टी प्लस ए, तो अपन ने मल्टीप्लाई के टाइम पे क्या किया था, बस एस डाला था, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन प्लस करेंगे और एस डालेंगे, एस प्लस आर प्लस एस, ऐसे, तो एस प्लस टी प्लस ए ऐसे। अब मल्टीप्लाई में भी एस प्लस ए की है या टी प्लस ए की है इज इक्वल टू एस टी प्लस ए आना चाहिए, इफ एंड ओनली ए इज एन आइडियल। अगर ए आइडियल है तो ही अपन ये टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके पास कोई पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल के अंदर आप देख रहे हैं कि अगर मैं ये टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो ऐसे टाइप में वो आइडियल हो जाता है।
ठीक है, चलो अब देखते हैं आपके आपका जो अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपने बनाए हैं वो देखते हैं कि वो फैक्टर रिंग में आता है। ठीक, चलो तो अपन प्रूफ देखते हैं कि अपन किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं कि ऐसा है कि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है और वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो फैक्टर रिंग में है। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो पूरा थ्योरम है ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे मैं दो एलिमेंट्स ले लिया, एक लिया मैंने एस लिया ए लिया, इसको अगर मैं लेफ्ट को सेट करता हूँ तो एक एस डैश और ए ले लिया अपन, एस डैश की और किसका एलिमेंट है टी प्लस ए किया तो वो टी टी डैश प्लस ए हो गया। देन वी मस्ट शो दैट एस टी प्लस ए भी होना चाहिए और एस टी ए भी होना चाहिए। तो ट्रांजिटिविटी और कम्यूटेटिविटी और वो सब सिमेट्री प्रॉपर्टी और ये सब चीजें लगा के कैसे भी करके अलजेब्रा करके अपने को कैसे भी करके लेके आना है। तो अपने को ये बताना है कि जो ये है ए प्लस आर और आर प्लस ए जो है वो ए आर में आ जाता है। मतलब एक अल्जेब्रिक ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है जो कि मल्टीप्लिकेशन ये एडिशन के अंदर एसोसिएटिव है। कि मतलब मैं अगर ए प्लस ए करूँ, मतलब ए प्लस ए करूँ, लेफ्ट को सेट करूँ और एक दूसरा एलिमेंट लूँ आर, आर रिंग में से, और उसको ये मेरे सब रिंग के साथ प्लस करूँ, तो मेरे को जो है ए आर प्लस ए, मतलब ये वाला जो अपन पहले किए थे कि यहाँ से ए लिए यहाँ से आर लिए तो ए आर प्लस ए, तो वो क्या हो जाएगा अब ये यहाँ पे ना ये जो पूरा की पूरा जो सेट है, क्योंकि कोसेट्स भी एक सेट्स बनाते हैं, तो ये जो पूरा के पूरा सेट है वो इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर। तो अब ये जो सेट है ये जो सेट है ये जो पूरा सेट है ये जो है अब सबसेट हो जाएगा किसका, ए का। अब ए तो ऑलरेडी सब रिंग है लेकिन उसके अंदर और एक सबसेट बनाया है अपन ने ऐसे। ठीक है, अब उसके अंदर एक और एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी डाले अपन ने कि जीरो प्लस ए करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ रहा है, और फिर उसको बता रहे कि कैसे वो ए आर प्लस ए करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू ए आता है। तो क्योंकि ये जो है ये अलग से खुद में एक अलग सेट है, ये कैसे ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो उसके अंदर सबसेट नहीं बन पाएगा, ऐसा बता रहे हैं। तो मल्टीप्लीकेशन इज नॉट वेल डिफाइंड इन द सेट ऑफ कोसेट्स इज नॉट अ रिंग। तो अपन ने इसको प्रूफ कर दिया कि जो सेट ऑफ कोसेट जो अपन ने बनाए हैं ए के अंदर वो रिंग नहीं है, ऐसा। तो इस तरीके से फैक्टर रिंग अपन ने बताया कि कैसे अपन ये चीज को फैक्टर रिंग बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये तो कुछ एग्जांपल्स है, आप एक बार देख लीजिए पीडीएफ के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये प्राइम आइडियल्स और मैक्सिमम आइडियल्स है। ठीक है, प्राइम आइडियल मैक्सिमम आइडियल एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब प्राइम आइडियल ए, अब अपन ने प्रॉपर आइडियल देखे और नॉर्मल आइडियल देखे, अभी अपन देखते हैं प्राइम आइडियल। तो ए प्राइम आइडियल ए ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग, अब ये जो है कम्यूटेटिव रिंग के अंदर ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, और एक प्राइम आइडियल ए अपन ने माने। ठीक है, तो अपन इसको न्यू ले लेते हैं। एक अपन प्राइम आइडियल ए मानते हैं, तो ये ए है। ठीक है, ये ए है, ये किसके अंदर है, कम्यूटेटिव रिंग के अंदर है। तो अपन रेड लेते और इसको कम्यूटेटिव रिंग के अंदर भेज देते, ये आर है। ये अपनी आर क्या है, सी आर है, मतलब कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, हाँ, अब ये कम्यूटेटिव रिंग के अंदर वो प्रॉपर आइडियल है ऑफ आर। ए जो है ये प्रॉपर आइडियल बनेगा आर का, कब, जब ए और बी मैं आर में से लू, यहाँ से ए लू, यहाँ से बी लू, और ए बी के अंदर मिले वो मेरे को, यहाँ पे मिले उसका ऑपरेशन ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए बी लिया इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को इसके अंदर आया आंसर, ए के अंदर आ रहा है आंसर। तो वो अब इंप्लाई होता है कि ए में से लिया, बी भी ए में से लिया, और मैक्सिमम आइडियल तो ये क्या हो गया, ये अपना प्राइम आइडियल हो गया कि मैंने आर से ऑपरेशन लिया, आर से ए और बी लिया और मेरे को आंसर ए में मिला। तो वो क्या इंप्लाई कर रहा है कि ए भी ए में होगा और बी भी ए में होगा, मतलब ये जो ए और बी है ये भी इसके अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक ए मिलेगा, यहाँ पे भी एक बी मिलेगा, और उसका ऑपरेशन भी अपने को ए में ही मिलेगा। तो ये आइडियल तो है लेकिन ये प्रॉपर आइडियल हो गया। ठीक है, अब maximum ideal. A maximum ideal of a commutative ring is a proper ideal of R such that where B is an ideal of R, कि एक मैक्सिमम आइडियल कम्यूटेटिव रिंग का प्रॉपर आइडियल बनेगा, तो वो प्रॉपर आइडियल है बराबर। ए को तुम मानते हैं कि प्रॉपर आइडियल है वो, जिसकी वजह से हमने जो अभी अभी जो किए ये क्या आपको बताया कि ए यहाँ से लिए बी यहाँ से लिए, फिर बाद में ए और बी भी यहाँ पे मिला, उसका ऑपरेशन भी यहाँ पे मिला, तो आइडियल तो है, तो प्रॉपर आइडियल भी है। अगर वो प्रॉपर आइडियल है ऑफ आर, तो whenever B is an ideal of R, अगर बी भी है, यहाँ पे एक बी समझो, ये एक बी है, बी भी एक आइडियल बनेगा यहाँ पे के ऑफ आर सच दैट एंड बी ए
इज सबसेट ऑफ बी, कि ए जो है वो सबसेट बनेगा बी का, मतलब कि बी जो है एक बड़ा वाला रिंग है, बी जो है ये मैक्सिमम आइडियल बनेगा। सॉरी ये गलत, थोड़ा अलग कलर ले लेता हूँ मैं। हाँ, तो ये एक बड़ा वाला रिंग बनाया अपन ने और इसको बी नाम दे दिया। ठीक है, अब ये बी नाम दे दिए, बी नाम दिया व्हेनेवर बी इज एन आइडियल ऑफ, तो ए जो है वो सबसेट बन गया बी का, ए सबसेट है बी का क्योंकि ए बी के अंदर ए है, बराबर बी के अंदर ए है। ठीक है, बी के अंदर ए है, और बी जो है वो आर के अंदर है क्योंकि बी आर के अंदर है, बराबर दिख रहा है कि बी आर के अंदर है, बराबर। ये पर्पल है, बी है अपना, ए जो है ब्लैक है अपना, आर जो है रेड है अपना। तो कैसे रेड के अंदर बी है और बी के अंदर ए है, वही बता रहा है वो, कि सबसे बड़ा आर है यहाँ पे, सबसे छोटा ए है यहाँ पे, सबसे बड़ा आर है यहाँ पे, सबसे छोटा ए है यहाँ पे। तो बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो अगर मैं कोई भी ऑपरेशन बी का परफॉर्म करता हूँ तो बी इज इक्वल टू ए है, कि मतलब बी के अंदर अपने को ए मिलेगा, और बी इज इक्वल टू आर भी हो जाएगा, कि आर के अंदर जो एलिमेंट्स रहेंगे वो भी बी के अंदर रहेंगे। ठीक है, ये होता है अपना प्राइम आइडल और मैक्सिमम आइडल। तो एक बार आप देख लीजिए इसके भी थोड़े से एग्जांपल, और आपको थोड़े से थ्योरम भी है यहाँ पे। जो ये देखो, ये ऐसे फैक्टर रिंग, रिंग आर ए इज अ फील्ड इफ ओनली ए इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम मिला मिला मैक्सिमल मिला मतलब ये बी अपना मैक्सिमम आइडल है, और ये ए जो है ये अपना प्रॉपर आइडल है, ऐसे प्राइम आइडल, सॉरी प्राइम आइडल। तो ये इस तरीके से अपना आइडियल्स ऑफ फैक्टर रिंग्स भी खत्म होता है। हम देखते हैं बाद में अभी कौन सा चैप्टर करना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो कौन सा है, इसके बाद रिंग होमोमॉर्फिज्म, ये भी देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिंग होमोमॉर्फिज्म देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए बाय।